हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 9 मार्च और जानेंगे आज 9 मार्च से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय वन्यजीव संस्थान ने सुंदरवन के बागों पर रिपोर्ट जारी की है। सो जानने वाले आज के इस क्लास में जो कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने सुंदरवन के बागों पर एक रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुंदरवन के बागों के लिए ही रिपोर्ट जारी की गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सुंदरवन क्या है। सुंदरवन जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर है? जो भारत का मतलब कि क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, उसके जो है साउथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उसके साउथ में स्थित है, दक्षिण भाग में, जो गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, गंगा नदी के। तो ये जो गंगा नदी है, देखिए इसका जो निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा का, भारत से जो गंगा नदी आती है, ठीक है, इससे होता है। ठीक है, लेकिन जब ये आती है तो उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या होता है? पद्मा। क्या होता है इसका नाम? पद्मा। भाई इसी नदी से जो सुंदरवन का जो है मतलब कि इसका जो है इसका निर्माण हुआ है, ये बना है। ठीक है, अब सुंदरवन को सुंदरवन ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदर नामक पेड़ पाए जाते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, और बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है ये। ठीक है, ये क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन के घने जंगल से घिरा हुआ है। कौन सा क्षेत्र? ये जो सुंदरवन दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये सुंदरवन जो मैंग्रोव वन के जो घने घने जंगल हैं उनसे घिरा हुआ है। ठीक है, और ये जो है रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसका जो है सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। देखिए, अलर्ट रहिए कभी भी अगर इस स्थान पर आप जाए। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। ठीक है, घूमने लायक जगह है ये। और ये जो है मतलब कि कैसी है, ये दलदली है, क्योंकि दलदली क्षेत्र में ही जो मतलब कि बंगाल टाइगर वो घात जमा के बैठता है अपने शिकार के लिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके शिकार बन जाए जाने के टाइम। ठीक है, ये जो है मतलब कि इतने पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताया इसको याद रख लेना। नोट्स बुक में अगर आप नोट करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो मतलब कि टॉपिक है वो क्या है। देखिए, हमारा टॉपिक है किससे रिलेटेड है? बंगाल टाइगर से। ठीक है, होता क्या है, देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान इसको जो है मतलब कि क्या किया, मानव और पशु के बीच जो संघर्ष है उसको संघर्ष को जो बढ़ रहा है उसी मामले पर एक रिपोर्ट जारी करने के लिए इसको जिम्मा सौंपा गया है। ठीक है, इसका संबंध मतलब रिपोर्ट जारी करना और क्या करना है कि जो बाघों की जनगणना पर आधारित ये रिपोर्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट जारी करनी। रिपोर्ट किस बारे में? मानव पशु संघर्ष के बारे में। जैसा कि आप पीछे इमेज में देख सकते हैं, देखिए अगर कोई भी मतलब कि जो बंगाल टाइगर या कोई भी जानवर कह सकते हैं जो कि इस प्रकार के खतरनाक होते हैं, ठीक है, अगर वो किसी भी बस्ती में घुस जाते हैं उसी को बोलते हैं मानव पशु संघर्ष। किसी भी बस्ती में घुस जाते हैं ज़्यादातर क्या केस मिलते हैं कि उसको मतलब वहाँ के लोग जो उसे मार देते हैं। मार देते हैं, उससे क्या होता है हमारी मतलब कि पारितंत्र है उसको नुकसान पहुँचता है। ठीक है भाई, चलिए और क्या होता है उनकी जो जनसंख्या में कमी आती है। उसी को रोकने के लिए आखिर ये ऐसा क्यों है, क्यों ये रिपोर्ट जारी की गई है, क्यों जिम्मा सौंपा गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बस आप सबने क्या करना है, वीडियो को जो है एंड तक देखना। प्रारंभिक रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि जो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बाघों का जो घनत्व है वो अपनी वहन क्षमता तक पहुंच गया। वहन क्षमता तक पहुंच गया। अब कहना है कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनने पश्चिम बंगाल वन विभाग को सूचित किया कि प्रतिकूल इलाके में 100 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 3 या 5 बाघ करने की क्षमता है। यहाँ पर 3 या 5 बाघ करने की क्षमता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि बाघों की संख्या अधिक होगी, जिसके कारण जो लगभग 8 से 9 बाघ जो है जो सुंदरवन डेल्टा उसके जो नियर बाय के जो गांव है वहां पर वो पहुंच गए थे। ठीक है, लेकिन सुंदरवन के कई प्रखंडों में घनत्व इससे भी ज़्यादा है, कहीं पर इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए
ये आप इमेज में देख सकते हैं कि ये रहा बंगाल मतलब कि टाइगर है ये, ठीक है, जो कि मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि 8 से 9 जो है वो सुंदरवन के जो नियर बाय गाँव है वहाँ पर वो चले गए थे, ठीक है, वहाँ पर वो चले गए थे। तो क्यों चले गए? क्योंकि जनसंख्या का जो घनत्व है वो ज़्यादा हो गया उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए कि ये उच्च घनत्व बाघों को नए क्षेत्रों की तलाश में जंगलों से बाहर निकलने के लिए मजबूर करेगा। सो उच्च घनत्व बाघों बाघों के जंगल उस क्षेत्र मतलब कि जो उनका रहने का जो क्षेत्र है उससे बाहर निकलने के लिए मजबूर करेगा। और हाल ही में लगभग 8 बाघ सुंदरवन के गांव में घुसे हैं। सुंदरवन के जो गांव हैं, ठीक है, वहां पर घुसे हैं और उन सभी को पकड़कर जंगल में वापस छोड़ दिया गया। देखिए, जो 8 घुसे हैं, ठीक है, तो ये तो न्यूज़ नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचा, लेकिन ये न्यूज़ ही आई है कि उनको वापसी वहाँ पर छोड़ दिया गया। सो कभी-कभार आपने देखा होगा कि या तो मतलब कि जो टाइगर है या तो वो मतलब कि किसी भी मानव को क्या हानि पहुँचा सकता है या फिर मानव क्या करता है, उसको ज़्यादातर कोशिश इनकी मानव की उसको मार देते हैं, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया ने बंगाल वन विभाग को जंगल के उन क्षेत्रों में पकड़ने गए हैं बाघों को उन क्षेत्रों में पकड़े गए बाघों को छोड़ने की सलाह दी जहां बाघों का घनत्व कम है। जहां बाघ मतलब कि उनका बाघों का जो घनत्व है वहां कम है, इसीलिए वहां पर वो छोड़ने के लिए गए वो उनको, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1982 में स्थापित किया गया था इसे स्थापित। और जैव विविधता लुप्तप्राय प्रजातियां लुप्तप्राय जिनको रेड लिस्ट में भी रखा जाता है और वन्य जीव नीति वन्य जीव प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्र में अनुसंधान करता है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और राज्य वन विभागों के साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय बाघ जनगणना या अखिल भारतीय बाघ अनुमान के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। सुंदरवन के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने शुरू में भी किया था। देखिए, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है और जो 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, कितना है? 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सुंदरवन डेल्टा। मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी, ठीक है, और जो पद्मा कौन है? पद्मा जो है गंगा ही है, जो कि बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। सो ये दो नदियाँ कहेंगे, ठीक है, इन नदियों से जो है सुंदरवन का निर्माण हुआ है, ठीक है। मैंग्रोव वन यहाँ पे भारी मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं बात करें सो ये मतलब कि क्या है? बंगाल टाइगर का घर है। सो लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है और जो है जो शेष बचा हुआ वो बांग्लादेश में, ठीक है। क्लियर है? भारतीय सुंदरवन में दक्षिण 24 परगना के बाघ अभ्यारण्य और आबादी वाले क्षेत्र शामिल है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ठीक है, जो कि दलदली क्षेत्र है। और 2018 की राष्ट्रीय जनगणना से पता चला है कि भारतीय सुंदरवन में 88 भाग हैं, जबकि पश्चिम बंगाल ने जो मतलब कि राज्य वन विभाग की 2020-21 की जनगणना में 96 बाघ मिले। सो कितने बढ़ गए? 8 बढ़ गए, ठीक है। कितने बढ़े? 8 बढ़े और 8 ही जो बाघ थे वो जो है सुंदरवन के जो गाँव है वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद उनको जो है उन बाघों को ऐसे क्षेत्र में छोड़ा गया जहाँ पर जो है जो घनत्व था वो कम था, ठीक है। और ये बाघों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। सो दोस्तों, आज का जो आपका करंट अफेयर का टॉपिक था सुंदरवन से रिलेटेड वो यहीं कंप्लीट होता है, इतना ही था। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा सो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट से जीके फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।